अगर देश में संकट नहीं है, सुन लीजिए सर, आप बात में बात कर लीजिएगा, अगर देश में संकट नहीं है तो ये लोग अपने घर से बाहर निकलकर जो लाइनों में लगे हुए हैं, ये किस चीज की लाइन में लगे हुए हैं? कहीं मुफ्त में पैसा बट रहा है या कहीं खैरात बट रही है? किस लिए लग रहे हैं लोग लाइन में? दूसरी बात ये कि सरकार जो कह रही है कि भाई देश में कोई संकट नहीं है, मैं आपको बता दूं संकट का सामना तो आम जनता को करना पड़ता है। अब आप पत्रकार महोदय हैं, कुछ गोदी मीडिया के पत्रकार हैं जो सिलेंडर 30,000 का भी हो जाए तो भी ले सकते हैं, क्योंकि उनके घर में तो दलाली आ रही है सरकार की। लेकिन उस आम आदमी से पूछिए जो अपने काम धंधे को पहले तो छोड़कर सिलेंडर की लाइन में लगा हुआ है, जो रोज कमाता है रोज खाता है, उसे पूछिए कि वो ब्लैक में 2000 का सिलेंडर खरीद पा रहा है नहीं खरीद पा रहा है। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, भाजपा और भाजपा के अंधभक्त किसी को भी कहीं भी, और अंधभक्तों के पिताजी बनाकर आए वो, हमारे लिए बात नहीं, अंधभक्तों की बात हुई है सिर्फ। पहले संबित पात्रा बता देते हैं कि मोदी जी देश के बाप हैं, समझ रहे हैं, आपने सुना होगा, वो उनके हो सकते हैं हमारे नहीं है। तो ऐसी जब प्रधानमंत्री ने बात कही वो उनके हो सकते हैं या अंधभक्तों के, हमारे नहीं है। मैं आपको बता दूं भारत ने तो हमेशा गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया है और भारत हमेशा सच के और इंसानियत के साथ खड़ा रहा है। भारत के आप जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री को उठाएंगे, अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा से ही थे मेरे ख्याल से, थे या नहीं थे? भारतीय जनता पार्टी से थे, और ऑन रिकॉर्ड उनका स्टेटमेंट है, उन्होंने खुद खड़े होकर ये बात कही थी कि केंद्र में अगर भाजपा की सरकार बन गई है तो वो ये ना सोचे कि अरबियों की जिस जमीन पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है वो उसको हर हाल में खाली करनी होगी। ये स्टेटमेंट माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी का है जो बीजेपी से थे। तो बात यहाँ बीजेपी कांग्रेस की नहीं है, बात ये है देश की, और देश हमेशा जो है वो साथ खड़ा रहा है फिलिस्तीन के, ईरान के। कभी भी हमारे देश ने साथ ही नहीं दिया इजराइल का, क्योंकि इजराइल तो वो काम करता है जो दुनिया में कोई नहीं करता। आज इजराइल गऊ के मांस को खाता है, आप ये सोच के देखिए, कोई हिंदुओं का मंदिर वहां नहीं है तो हम उसका साथ क्यों देंगे? हम तो उसका साथ देंगे जिसने हमारा साथ दिया। ईरान ने हमारा साथ दिया और हम और हमारा पूरा मुल्क ईरान के साथ खड़ा है। हिंदू संगठन खुशियां मना रहे हैं, ईरान में जो कुछ हो रहा है, मिठाइयां बांट रहे हैं, आप कह रहे साथ नहीं देंगे। हिंदू संगठन के कुछ लोग तो अपनी बेले नहीं करा पा रहे, वो बेचारे जेल में जा रहे हैं, उनकी आप क्या बात करेंगे? दूसरी बात ये, आप बाबा रामदेव हिंदू नहीं है? आप मुझे ये बताइए, बाबा रामदेव हिंदू नहीं है क्या? बात यहाँ देश की हो रही है, और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसके पास तर्क और तथ्य हो वो ईरान के साथ खड़ा रहेगा। भारत की विदेश पॉलिसी आप देखेंगे तो अभी भी आप ये सोचिए कि ईरान ने क्या कहा। ईरान ने अगर पानी के जहाज को रास्ता दिया तो इसलिए दिया, उसने कहा कि हमने भारतीय लोगों की वजह से, और जो उसने लिखा कि थैंक यू इंडिया, वो इसलिए लिखा क्योंकि जिस तरीके से भारत के लोगों ने ईरान को डोनेशन देने का काम किया है, उसकी मदद करने का काम किया है, इसी वजह से, भारतीय लोगों की वजह से, ये किसी सरकार की वजह से नहीं हुआ। सरकार ने तो देश में वो स्थिति कर दी थी कि देश में कभी भी आर्थिक संकट जो है वो हो सकता था, गैस को लेकर, पेट्रोल को लेकर। और बड़ी बात यह है कि जब देश में आपको पता है कि वॉर चल रही है एक कंट्री में, जो सबसे बड़ा हब है कच्चे तेल का, जब वहां पर वॉर चल रही है, उस वक्त पर जिस बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को मारा जा रहा था, उसी बांग्लादेश को प्रधानमंत्री डीजल देने का काम करते हैं। आप मुझे बताइए ना। लेकिन मजाल है कि कोई भी सड़क छाप अंधभक्त या कोई भी गोदी मीडिया का पत्रकार जो अपने घर में बुलाकर इफ्तार पार्टी करा रहा है, वो एक बार भी सरकार से सवाल कर ले कि जब भारत में आपको यह पता है कि वॉर चल रही है अभी ईरान में, तो ऐसे वक्त पर आपको क्या फर्ज बनता है कि आप बांग्लादेश को डीजल दें? एक और तो आप ये कह रहे थे बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, और जिस बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है उसी बांग्लादेश को आप डीजल देने का काम कर रहे हैं। लेकिन उस पर एक भी अंधभक्त नहीं बोला, कोई गोदी मीडिया का पत्रकार नहीं बोला। देश आज उस पायदान पे, उस पटल पर आकर खड़ा हो गया है कि देश के लोगों की आंखों पर सरकार ने हिंदू और मुसलमान की काली पट्टी बांध दी है, और इतनी नफरत इस देश में, इस मुल्क में पैदा कर दी है कि हमारी आने वाली कई पीढ़ी भी इस नफरत को अब नहीं मिटा पाएंगी।